इस नेता का देश के बंटवारे ने तोड़ दिया था घर बार, जिसकी मां रात भर सड़क पर सोई, फिर वो सुबह आई जिसने इस नेता की किस्मत चमकाई। लखनऊ के इस नेता की कहानी, अटल जरूर पीते थे उसके घर का पानी। आज है योगी का सबसे बड़ा राजदार, काम करता है जोरदार। वो नेता योगी करते हैं जिसका बेहद सम्मान, उसका परिवार अटल जी को मानता था भगवान। एशिया में सबसे बेहतर नेता के तौर पर बनाई जिसने पहचान। उस नेता की कहानी जिसके पिता ने पाकिस्तान के पहलवान को याद दिला दी थी नानी। दूसरी मां से मिला प्यार, इस नेता को मोदी भी करते हैं दुलार। जी हां, आज जिस नेता की कहानी हम आपको बताने वाले हैं, उस नेता को एशिया का सबसे बेहतर नेता होने का गर्व मिला हुआ है। उसके काम से योगी सरकार गदगद है। उसे योगी मोदी दोनों का बहुत सम्मान मिलता है। वो अटल बिहारी वाजपेयी का दुलारा था। अटल बिहारी वाजपेयी की उस नेता के पिता से गहरी दोस्ती थी। इतना ही नहीं, इस नेता के पिता ने एक बार अखाड़े में पाकिस्तान के पहलवान को उसकी औकात बता दी थी। उस नेता की कहानी में दर्द भी है। जब बंटवारे के वक्त उसकी मां को रात भर सड़क पर सोना पड़ा था। उस नेता का नाम हम आपको बताएं, उससे पहले एक कहानी सुन लीजिए। आजादी के बाद बंटवारे के वक्त क्वेटा प्रांत पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था। उस वक्त क्वेटा में भयानक भूकंप आया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इसी अफरा तफरी के बीच एक छोटी सी लड़की शांति अपने परिवार से बिछड़कर लखनऊ के चार बाग स्टेशन पहुंच गई। इतने बड़े शहर में अनजान शांति को जब कोई नहीं दिखा तो वो रेलवे स्टेशन के पास बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी उस रास्ते से गुजर रही लखनऊ की जानी मानी समाज सेवी रानी लीला राजकुमार भार्गव की नजर शांति पर पड़ी। वो उसके करीब आई और पूछा, क्यों रो रही हो बेटी, क्या हुआ? रानी लीला की आवाज सुन मासूम शांति रोते रोते उससे लिपट गई। थोड़ी देर बाद जब वो चुप हुई तो परिवार से बिछड़ने की पूरी कहानी बताई। शांति की बात सुनकर रानी लीला की आंखें भर आईं। उन्होंने मजबूती से शांति का हाथ पकड़ा और अपने घर ले गई। रानी लीला के घर पहुंचते शांति को 5 साल बीत गए। रानी लीला भी शांति को अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। अचानक एक दिन शांति की मां धीरज दई शुक्ल उसे खोजते खोजते रानी लीला भार्गव के घर पहुंच गई। अपनी बेटी को देख उन्हें खुशी का ठिकाना नहीं था। वो चाहती थी कि शांति उनके साथ वापस चले, लेकिन शांति ने मां से रानी लीला के घर के रहने की ही गुजारिश कर दी। धीरज दई बेटी शांति की बात टाल नहीं सकती थी, इसलिए अपनी बेटी की खुशी की खातिर वो खुद रानी साहिबा के घर महाराजिन बनकर काम करने लगी। ये कहानी है यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश चंद्र शर्मा की मां की। शांति उनकी मां का नाम था, जो बंटवारे के वक्त परिवार से बिछड़ गई थी। इस कहानी में अभी एक और दिलचस्प मोड़ है। जब शांति बड़ी हो रही थी तो रानी साहब ने उनकी शादी पहलवान केदारनाथ शर्मा उर्फ पादा से करा दी। केदारनाथ उस वक्त बड़े पहलवान हुआ करते थे। बताया जाता है कि उन दोनों पाकिस्तान के एक पहलवान सादिक ने अखाड़े में सभी पहलवानों को लड़ने की चुनौती दे दी। सादिक को हराने वाले पहलवान के लिए 5000 रुपए का इनाम रखा गया, जिसमें केदारनाथ जी ने सादिक पहलवान को पटकनी दे दी। बाद में जब इस इनाम लेने का टाइम आया तो रकम को लेकर झगड़ा हो गया। इस बीच मामले को शांत करने के लिए इनाम की राशि दोनों में आधी आधी बांट दी गई। शांति और केदारनाथ के घर 12 जनवरी 1964 के दिन एक बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया दिनेश। वो लड़का जो 53 साल बाद यूपी का डिप्टी सीएम बना। दिनेश चंद्र शर्मा को पहला राजनीतिक पद मिलने का किस्सा भी बेहद रोचक था। शर्मा बताते हैं कि उन दिनों भाजपा कार्यालय में युवा मोर्चे के अध्यक्ष पद की तलाश चल रही थी। मैं कार्यालय पहुंचा, वहां मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता, कल्याण सिंह, कलराज मिश्र और सुंदर सिंह भंडारी बैठे हुए थे। दरअसल मैं उस दिन भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद के लिए किसी और की सिफारिश करने के लिए गया था, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद भंडारी जी नाराज हो गए और मुझे डांटते हुए गेट आउट बोल दिया। दूसरे दिन मेरे पास कलराज मिश्र का संदेश आया और मुझे किसी कार्यक्रम के लिए प्रेस नोट तैयार करने के लिए कहा। मैं वहां पहुंचा। मैंने कलराज मिश्र से भंडारी जी के डांटने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, भंडारी जी ने आपको इसलिए डांटा था क्योंकि वो आपको भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाना चाहते थे और कुछ देर में इस बात की घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद एक बैठक हुई जिसमें दिनेश शर्मा को भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। दिनेश शर्मा को अटल बहुत पसंद करते थे। साल 1999 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। उनका पार्टी के कार्यक्रमों और राजनीतिक रैलियों में शामिल होने के लिए अक्सर लखनऊ आना जाना रहता था। उन दिनों कलराज मिश्र और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बीच डॉक्टर दिनेश शर्मा की अच्छी पहचान थी। इसी बीच एक कार्यक्रम के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की नजर दिनेश शर्मा पर पड़ी। भाजपा के लिए दिनेश शर्मा का समर्पण भाव देखकर अटल गदगद हो गए। यही वजह थी कि जब साल 2006 में निकाय चुनाव हुए तो अटल जी के कहने पर लखनऊ के मेयर पद के लिए दिनेश शर्मा को भाजपा प्रत्याशी चुना गया। इसी साल अटल ने लखनऊ में अपनी आखिरी जनसभा भी की थी, जिसमें उन्होंने दिनेश चंद्र शर्मा के लिए वोट मांगे थे। अटल जी की इस सभा के बाद उन्हें साल 2006 में मेयर के लिए जीत मिली। पहले चुनाव में भले ही उन्हें मामूली अंतर से जीत मिली, लेकिन बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर से 2012 में मौका दिया। दूसरी बार लखनऊ मेयर प्रत्याशी के तौर पर दिनेश चंद्र शर्मा ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। इस वजह से उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। यही नहीं, उन्हें यरूशलेम में हुए वर्ल्ड मेयर कॉन्फ्रेंस में मोस्ट ऑनरेबल मेयर का सम्मान भी दिया गया। साल 2014 में दिनेश चंद्र शर्मा को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद साल
साल 2017 यूपी में 15 साल बाद भाजपा की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ सीएम बनकर सामने आए। इस बार यूपी की कैबिनेट में बहुत बड़ा चेंज था। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे। पहला नाम केशव प्रसाद मौर्य का था तो वहीं दूसरा नाम था दिनेश चंद्र शर्मा का। इससे आप दिनेश चंद्र शर्मा की राजनीतिक ताकत और योगी का उनके लिए प्रेम देख सकते हैं। तो आपका दिनेश चंद्र शर्मा के इस जीवन को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।